Good evening. Good evening, everyone. So we are going to one student was calling, I think, last 614. Yes, Actually, sir. Yes, sir. I have called. okay. Actually, I was just waiting to everyone join. Then I admitted once all. Okay, guys. So we have completed moment of inertia. I have given one homework. I hope mh square by 6 is your answer. You have done those questions and not done. Then So I have some doubts. Can I ask? please ask. Yes, sir. Actually, I had doubts on the derivations of the moment of inertia of the different objects. Like you had done the derivation of the moment of inertia of a hollow sphere over there, sir. In the last step, m r square by 2 into integration of 1 minus sine square theta into sine theta over there, sir. When we are writing sine theta minus sine cube theta, after that, in next step, why are we writing y minus 1 by 3 minus of minus 1 minus 1 by 3? We are putting the values. See what you are saying, na? We are putting the values. You just check once. But sir, how can the value of sine cube theta be 1 by 3? Okay. See, let me share the screen. See what you are saying. Tell me again. Tell me fast. Integration of sine square theta or sine No, 2 theta. sine theta minus sine cube theta. Sine Only sine theta. Sine theta minus sine cube theta. sine cube theta. This na Hmm. limit is where to where? Limit is pi by 2 to minus pi by 2. Pi by 2 minus pi by 2. And this is sine cube theta by 3 na? You remember it? Yes. So guys, sine pi by 2 is 1. And sine cube pi by 2 is 1 also. But नीचे 3 है. ठीक है, माइनस ये साइन माइनस पाई बाय 2 बच्चों क्या होता है आपका -1 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा +1/3। अभी डाउट है कुछ क्या? नहीं मतलब साइन क्यूब थीटा बाय 3 होगा वहां पे। बच्चों इंटीग्रेशन किसका किया था हमने? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, डी ऑफ साइन थीटा लिखा था, हाँ या ना बोलो तो। हाँ सर। साइन थीटा को x ले लो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया। क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों? एक्स इसका क्यूब बाय इंटीग्रेशन 3। x माइनस एक्स क्यूब बाय 3। दैट इज व्हाई वी हैव रिटर्न ना कि साइन क्यूब थीटा बाय 3। अब समझ में आया तुमको? कभी भी डाउट है? हाँ समझ में। बच्चों अच्छे से देखा करो नोट्स को, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा बाय 3 लिखा है और तुम क्या कंफ्यूज हो रहे होगे? साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा को सर ने कैसे लिख दिया 1/3? यही सब कंफ्यूज हो रहे थे तुमने। हाँ सर। अभी क्लियर है बच्चों? हाँ सर। चलिए बच्चों, अच्छा अभी मैं एक दो चीजें और कराऊंगा आपको। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी नेगेटिव मास कंसेप्ट का यूज क्या करेंगे, बट उसके पहले बच्चों मैं दो इंपॉर्टेंट थ्योरम बता देता हूँ जिससे आपके आगे के क्वेश्चन इजीली बनने वाले हैं। तो पहला थ्योरम है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई बच्चा मुझे बताएगा सर इसका स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इस टाइप से कुछ मैंने बोला था आपको। तो बच्चा बस मुझे बता दो व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ दिस। चलिए, आप लोग को नहीं पता कोई बात नहीं बच्चों, मैं बताऊंगा, देन यू विल actually remember these things because this is the most important theorem in calculation of moment of inertia which
actually is very difficult to calculate if you don't know this theorem. Okay, तो पहले मैं बच्चों इसको लिखता हूँ. This theorem is applicable. याद रखिएगा इसके लिए कंडीशन अप्लाई है बच्चों. This theorem is applicable only for two-dimensional bodies, two-dimensional types of bodies, या इसको बोलते हैं प्लेनर बॉडीज, या इसको बोलते हैं लैमिनार बॉडीज. ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम सिर्फ 2D बॉडी के लिए या प्लेनार बॉडी के लिए या लेमिनार बॉडी के लिए एप्लीकेबल है. अब स्टेटमेंट क्या है बच्चों, मान लो ये मेरा एक रिजिड बॉडी है बच्चों, ठीक है ना. इस रिजिड बॉडी में मैंने कैसा ले लिया, एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा एक्स एक्सिस लिया है बच्चों. ध्यान से देखिएगा, ये वाई एक्सिस लिया है बच्चों और ये जेड एक्सिस लिया है बच्चों. आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा सर ने ऐसा क्यों लिया, थोड़ा सा इसको मैं एंगल में ले लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको एंगल में ले लेता हूँ. ये मेरा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस. ठीक है बच्चों, क्या आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे सर ने ऐसा क्यों लिया है, या आप इसको ऐसा भी ले सकते थे बच्चों, या कोई बच्चा इसको ऐसा भी ले सकता था. देखिएगा ध्यान, अगर मैंने बोला बच्चों इसको, आपने एक्स एक्सिस को ऐसा लिया है, ठीक है, वाई एक्सिस को आप ऐसा ले लो, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है बच्चों, वाई वाई डैश. तब आपको थोड़ी फील आ जाएगी कि ये आपका जेड एक्सिस है बच्चों. थोड़ा दिख रहा है आपको क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, देखिए तो, मतलब मैं जेड एक्सिस को इस प्लेन में नहीं दिखा पा रहा हूँ बच्चों, ये आउट ऑफ द प्लेन है ना. ये आपको अगर थोड़ा अच्छे से क्लियर करूं मैं, देखिए बच्चों, ये दिख पा रहा है बच्चों, ये बॉडी मैंने जैसा बनाया है, कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं. नो सर. बच्चों ये आपका आउट ऑफ द प्लेन है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, आई जेड है, आई एक्स है, आई वाई है. अच्छा, अब मुझे आई एक्स आई वाई आई जेड लिखना है अभी, तो मैं अभी इसको थोड़ा, अब एक पॉइंट मैंने ले लिया बच्चों. पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं बच्चों, पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जो पॉइंट है बच्चों ना, इस, अगर मैं डिस्टेंस लिखूं, ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा क्या, ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या लिखूं बच्चों, क्या मैं इसको x लिख सकता हूँ क्या डिस्टेंस को, देखिए तो, इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या लिखूं, क्या मैं इसको y लिख सकता हूँ बच्चों, ऐसे आप लिखते थे ना, एक्स वाई एक्सिस अगर आपका ऐसा होता बच्चों, तो ये पॉइंट आपका नहीं होता था y, ये पॉइंट नहीं होता था x बच्चों, वही तो मैंने लिखा है, ठीक है ना. y एक्सिस वाला ये पॉइंट आपका x है, x एक्सिस वाला पॉइंट y है. और बच्चों z से कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे सर z से तो ये वाला डिस्टेंस होगा सर. गूगल सिस्टम सर्च करो. ठीक है बच्चों, dm, ये मैंने dm एक छोटा सा मास लिया है बच्चों, जिसका कोऑर्डिनेट को y एक्सिस से x एक्सिस से y पकड़ा है बच्चों, और ये आपका, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को तो मुझे बताइए तो मुझे आप लोग बताओ बच्चों, मैं आई एक्स को क्या लिखूंगा, आई एक्स को क्या लिखूंगा, ध्यान से सोच के बोलिएगा. ये छोटा सा मास मैंने डीएम पकड़ा है बच्चों, एम वाई डीएम का, स्क्वायर. सोच के बोलिए, एम वाई स्क्वायर. डीएम इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन है बच्चों, डीएम इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन. अच्छा, आपने बोले सर आई एक्स को हम डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना बच्चों, मुझे एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस चाहिए बच्चों, एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट. परपेंडिकुलर. बच्चों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये y है ना बच्चों, ये एक्सिस है x वाला, ये एक्सिस है x वाला बच्चों, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y ही दिख रहा है ना. कोई बच्चा मुझे आई वाई बताएगा क्या होगा, आई वाई बताएगा क्या होगा. डीएम इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स. आप बोलोगे सर ये वाला y एक्सिस है सर, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है ना. अच्छा बच्चों,
डी जेड क्या हो जाए, आई जेड क्या हो जाएगा, मुझे बताया होगा बच्चा क्या, ये अगर सर आर मैंने बोला dm into x square plus y square. तो पहले आप बोलोगे सर डीएम इंटू आर स्क्वायर ना सर, मैंने इसको आर बोल दिया डिस्टेंस को बच्चों। बट आप देखिए ध्यान से बच्चों, इसको मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये है मेरा एक्स, ये है मेरा वाई और ये है मेरा आर। तो मैं क्या आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या बच्चों? तो मैंने आई जेड को फिर से लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा बच्चों। तो आप बोलेंगे सर इसको सेपरेटली तो ऐसा लिख सकते हैं हम ना, सॉरी, ये बच्चों हो गया मेरा आई वाई, ये हो गया बच्चों मेरा आई एक्स, तो इट इज नथिंग बट आई जेड। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द थ्योरम, पैरेलल एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी भी बॉडी का जो कि आपको x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बच्चों, तो उन दोनों को सिंपली आप अगर ऐड कर दें तो आपको थर्ड मतलब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना बच्चों, आपको यहाँ पे लगेगा कि सर आई एक्स वाई जेड तीनों तो सर एक्सिस अवेलेबल हैं, तो हमने सर ये 2 डायमेंशन के लिए थ्योरम क्यों बोला बच्चों, प्लेनर बॉडी के लिए थ्योरम क्यों बोला बच्चों? मेरा एक्चुअली एक्स और वाई एक प्लेन हमने लिया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता हो तो जेड के अबाउट हम पता कर सकते हैं, वाई जेड के अबाउट पता हो तो एक्स के अबाउट पता कर सकते हैं। तो बच्चों एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो, क्या ये दो प्लेन में होते हैं क्या? हाँ, आप मुझे क्वेश्चन बोलेंगे क्या? स्टेटमेंट था बच्चों कि ये एप्लीकेबल होता है 2 डायमेंशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप बोलेंगे सर एक्स वाई जेड यहाँ तो तीनों डायमेंशन अवेलेबल है सर, तो आपका जो स्टेटमेंट गलत हो गया सर कि ये 2 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है। बच्चों बॉडी के अगर एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो एक्स वाई तो बच्चों एक ही प्लेन हुआ ना। किसी को एक्स और जेड के बारे में पता है, वो भी तो एक ही प्लेन हुआ ना बच्चों। किसी को जेड और वाई के बारे में पता है, वो भी तो एक ही प्लेन हुआ ना बच्चों। तो तीसरे प्लेन मतलब जेड के बारे में पता कर सकते हैं अगर एक्स वाई का पता हो, वाई एक्स का पता कर सकते हैं अगर जेड का पता हो। तो बच्चों डिफरेंट है आपका कि दो प्लेन के बारे में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है तो तीसरे प्लेन का हम पता कर सकते हैं, यही थ्योरम है बच्चों। क्लियर है क्या ये? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। अच्छा ये नोट कर लिया आपने क्या बच्चों, ये नोट कर लिया क्या? यस सर। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन मेरा फर्स्ट, ये मेरा है स्ट्रक्चर एक रिंग, क्या है बच्चों ये एक मेरा रिंग का आपको किसके अबाउट पता होता है बच्चों? जो पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ना बच्चों। मैंने रिंग ऐसा इसलिए बनाया बच्चों क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये रिंग जो है बच्चों आपका के डायमीटर से पास कर रहा है, ये रिंग के परपेंडिकुलर है बच्चों। अब इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होती है बच्चों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, आई एक्स के अबाउट बताइए या आई वाई के अबाउट बताइए। आपको पता किसके, मैं थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से बना देता हूँ तो आप कंफ्यूज जाएंगे। सर आई एक्स के अबाउट तो वही दिख रहा है हमें, देखो ये आई आई एक्स है बच्चों आपका, मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ रिंग। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मुझे किसके बारे में पता है, ये एक्स हुआ, आई एक्स आई वाई के बारे में पता करना है हमें। पता किसके बारे में होता है बच्चों? हमें इसके बारे में पता होता है। एक सेकेंड थोड़ा डायग्राम, हमें इसके बारे में पता होता है बच्चों। मैं इसको, अब आपको फील हो रहा है थोड़ा क्या, हमें आई जेड पता है ना बच्चों, मुझे आई एक्स और आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? मुझे इसके बारे में पता है कि दिस इज एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना? मुझे ये पता होता है कि पासिंग थ्रू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो प्लेन मेरा एक्स वाई है बच्चों, प्लेन मेरा एक्स वाई है
चलिए बताइए तो। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम होगा यहाँ पे, मतलब आप बोल रहे हैं ना एक्स वाई प्लेन के लिए, हम्म। वो आप बोल रहे थे एक्स वाई प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो उसे ऐसा हो सकता है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई जेड में ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स में ए इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप थ्योरम को यूज क्यों नहीं कर रहे हो? जो मेरा क्वेश्चन क्या था, एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना, आप थ्योरम को तो यूज करिए। सेम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर Yes, स्क्वायर बाई sir. टू इज द राइट आंसर। सुनिएगा ध्यान से, मैं लिखता हूं बच्चों थ्योरम के अकॉर्डिंग आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। किसी को कोई डाउट? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा बच्चों, मुझे आई एक्स और आई वाई दोनों तो लग रहा है बच्चों मेरा कि ऐसा प्लेन है जो कि इसके अलोंग है, इसके अलोंग, इस रिंग के अलोंग वाला प्लेन है बच्चों। तो ये अगर आई मान लो इसको, ये भी तो आई हो जाएगा ना बच्चों। और ये आपका पता है कि एम आर स्क्वायर होता है बच्चों। मैं सिंपली लिख दूं क्या कि 2i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बच्चों। तो i विच इज इक्वल टू आई एक्स विच इज इक्वल टू आई वाई इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाय टू। तो सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, अगर आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन पता है तो आपको उसके अलोंग पता करना है, तो बच्चों एम आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। ये सब काम आने वाले हैं बच्चों। अब मैं डिस्क आपके प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे आंसर देना आप लोग। डिस्क का मैंने पूछा बच्चों आई एक्स या आई वाई। ये मेरा आई M R एक्स square है by 4. डिस्क। देखो कितनी जल्दी आंसर आया ना, आंसर सही है बच्चों, अच्छी बात है कि आंसर सही है। आई एक्स आई वाई कैसे किया आप लोगों ने बच्चों, मुझे बताओगे? ये डिस्क है बच्चों, ये डिस्क है, ये रिंग था। सर टोटल M R square by 2 है, तो I x plus I y इक्वल टू M R square by तो 2. आपको, सो आप बोलोगे सर आपने तो निकलवाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय टू होता है सर। और आई एक्स को सर आई माना तो आई वाई को भी आई मान लेंगे सर। क्या टू आई की वैल्यू सर एम आर स्क्वायर बाय टू ही तो हो जाएगी। तो आई की वैल्यू सर एम आर स्क्वायर बाय फोर हो जाएगी। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई विच इज अलोंग दिस थिंग्स बच्चों, ठीक है ना। अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैंने रॉड की बात की बच्चों, ठीक है ना। रॉड का आपको किसके अबाउट पता होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट पता होता है बच्चों, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट पता होता है रॉड का आपको कि एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आपने एक्स एक्सिस ले लिया बच्चों आई एक्स, और ये आपने ले लिया बच्चों आई वाई। एक सेकेंड, ये ले लिया आपने बच्चों आई वाई। क्या? ये ले लिया बच्चों आपने आई वाई। तो बच्चों यहाँ पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स या वाई के अबाउट क्या लिख सकता हूँ, बताइए तो। सोच के बोलिएगा बच्चों। अच्छा चलिए, मैं एक क्वेश्चन अभी, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा थोड़ा और। चलिए मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ बच्चों, आपके एच सी वर्मा का ही है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 होगा। चलिए मैं देख लेता हूँ। एच सी वी वॉल्यूम 1 रोटेशनल डायनेमिक्स पर ही होना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोग ट्राई करेंगे 15। अच्छे से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्राई करेंगे 15 बच्चों। फिफ्टीन ट्राई करिए तो।
Sir, is it m square by 24? Sir, एम m ए square स्क्वायर by बाय 12. 24? m square नहीं by 12. बच्चों, अच्छे से करिए, गलत है। Sir, m square by 12. इज द राइट आंसर। एम ए स्क्वायर बाय 12 में बच्चों ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइड हाँ सर। एज ए, दैट इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों सुनिएगा सारे बच्चे ध्यान से, मैं यहीं पे कर रहा हूँ बच्चों। डायग्राम पहले बना लेते हैं। स्क्वायर प्लेट है बच्चों मेरा, ये एक छोटा सा स्क्वायर प्लेट ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। ये स्क्वायर प्लेट है आपका, इसका एज ए दिया हुआ है बच्चों। चलिए ये आपका एज ए दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m and aj अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा बच्चों, मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना बच्चों, क्या होता है एम ए स्क्वायर बाय 12। या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना बच्चों, क्या होता है, ये भी होता है एम ए स्क्वायर बाय 12। ये पता है ना बच्चों आप लोग को। तो डायगोनल्स के अबाउट बोला है बच्चों आपको निकालने के लिए कि ये क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मैंने बोल दिया डायगोनल्स के अबाउट आई होगा, तो इसके भी अबाउट आई होगा बच्चों। तो मैं आई प्लस आई को क्या लिखूं बच्चों, आई एक्स इसको बोल दूं, आई वाई इसको बोल दूं बच्चों। आई प्लस आई को मैं एम ए स्क्वायर बाय 12 लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो। आई प्लस आई को एम ए स्क्वायर बाय 12 लिख सकता हूँ बच्चों क्या। अच्छा ध्यान से पहले सुनिएगा, मैंने तो या सेम प्लेन ऐसा में है। किया, नहीं अब सुनिएगा ध्यान से मैंने क्या किया बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। आई एक्स इसको मैंने बोल दिया बच्चों आई एक्स, सुनिएगा ध्यान से। आई एक्स इसको मैंने बोल दिया आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई जो है बच्चों, अच्छा ये सेम प्लेन में, डायगोनल भी सेम प्लेन में, सुनिएगा ध्यान से। आई एक्स को भी मैंने बोल दिया आई बच्चों, आई वाई को भी मैंने बोल दिया आई बच्चों। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक। क्या आई जेड के बराबर नहीं हो जाएगा बच्चों, क्या ये, मैं बच्चों लिख देता हूँ आई एक्स प्लस आई वाई जेड। तो बच्चों ये आपका हो गया एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू आई जेड ना बच्चों। यहां से आपने निकाल लिया आई जेड की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी एम ए स्क्वायर बाय 6। कोई डाउट यहाँ बच्चों। मैंने पहले इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज किया है कि जेड एक्सिस के अबाउट निकाल पाए। अच्छा बच्चों, अब मैं इस वाले डायगोनल को आई एक्स मान लेता हूँ और इस वाले डायगोनल को आई वाई मान लेता हूँ बच्चों। तो क्या मैं फिर से, अच्छा आई एक्स डैश मान लो, आई वाई डैश मान लो, आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश को मैं बच्चों आई जेड लिख सकता हूँ क्या, बोलिए तो आपको आई जेड के बारे अबाउट पता है बच्चों, एम ए स्क्वायर बाय 6 होगा। आई एक्स और आई वाई को मैंने 2 आई एक्स डैश लिखा बच्चों, एम ए स्क्वायर बाय 6 ने। तो आई एक्स डैश क्या हो गया बच्चों मेरा, एम ए स्क्वायर बाय 12 नहीं हो गया क्या। तो डायगोनल के अबाउट तो बच्चों वही होता है जो आपका इसके अबाउट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको यस सर। बच्चों, थोड़ा टफ लग रहा है क्या ये। मैंने बच्चों पहले क्या किया, आपको बाइसेक्टर के अबाउट पता है बच्चों, एम ए स्क्वायर बाय 12, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। बाइसेक्टर के अलावा अगर इसको मैं पतला सा रॉड मान सकता हूँ ना बच्चों, जिसका एम ए स्क्वायर बाय 12 होता है, उसी रॉड को बड़ा कर दिया तो बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12 एम ए स्क्वायर बाय 12 आ गया। तो आपने पहले जेड के बारे में पता कर लिया, ऐसे प्लेन जो परपेंडिकुलर हो इस स्ट्रक्चर के, उसके अबाउट आप गया आ गया एम ए स्क्वायर बाय 6। अब मैंने क्या किया बच्चों, डायगोनल्स को एक्स और वाई मान लिया, एक्स डैश वाई डैश। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों। इसको एक्स डैश मान लिया बच्चों, इसको वाई डैश मान लिया। तो आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश आपका आई जेड के बराबर होगा बच्चों। ये तो परपेंडिकुलर है, यहां से बच्चों मैंने आई एक्स डैश निकाल लिया एम स्क्वायर बाय 12। ठीक है बच्चों क्या। यस सर। चलिए अब एक छोटा सा डेफिनेशन मैं पहले आपको लिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा दूं मैं आपको, फिर आता हूं मैं 14 पर। ठीक है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से।
डेफिनेशन है बच्चों आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन की, डेफिनेशन है। वैसे तो इसकी कोई डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलती है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें आपको बता देता हूँ यहाँ पर, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, कलर विजिबल है बच्चों क्या आपको, रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन भी बोलते हैं बच्चे इसको, रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है बच्चों। अब सुनिएगा, डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कॉन्सेप्ट आसान है बच्चों। रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस ऑफ जायरेशन, जो भी बोलते हैं आप बोलिए इसको। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी about the axis of rotation, about the axis of rotation, व्हाइट कलर ही ठीक लग रहा है बच्चों ना, about the axis of rotation is defined as, इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, is defined as the radial distance, the radial distance of a point which would have, सुनिएगा डेफिनेशन बच्चों, डेफिनेशन से भी आसान इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो नहीं मतलब एक कैलकुलेशन में बोलूंगा। रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट which would have a moment of inertia, which would have a moment of inertia the same as the body having actual distribution of mass, distribution of mass if total mass of the body is concentrated there, in bracket लिख देता हूं मैं, if the total mass, अच्छा इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ बच्चों आपको, आपको डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं समझ पा रहा हूँ इसको, क्योंकि डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलते हैं, ये खुद से बना के लिखे जाते हैं डेफिनेशन बच्चों। इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड देयर, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ बच्चों आपको। ये मैंने ले लिया डिस्क बच्चों, ठीक है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जो कि परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बच्चों, आप बताइए तो। एम आर स्क्वायर बाय 2, क्या अगर इसका रेडियस आर हो तो बच्चों डिस्क का यही होता है ना बच्चों, हम लोग निकाल लीजिए चुके हैं ये। जी सर। अच्छा मैंने बोला बच्चों, अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट which would have a moment of inertia the same as the body having actual distribution of masses। अच्छा मान लीजिए बच्चों, मैंने बोला कि ये जो है ना इक्वल होगा बच्चों एम के स्क्वायर के, ठीक है ना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने इस एक्सिस के अबाउट वो इक्वल होगा एम के स्क्वायर के, एम से एम कट जाएगा बच्चों क्या, तो के की वैल्यू आ जाएगी आर बाय रूट टू, क्या बच्चों। अब मैंने बोला कि अगर मैं इस होल बॉडी के जगह पे, इस होल बॉडी के जगह पे एक पॉइंट मास ले लूं बच्चों, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सुनिएगा ध्यान से, इस होल बॉडी को मैंने बोला कि कंसंट्रेटेड है बच्चों एक पॉइंट पर, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको अगर नहीं समझेंगे, ये बॉडी जो थी ना बच्चों, अब मैं डॉटेड बना रहा हूँ, डॉटेड बनाने का मतलब क्या है बच्चों, अब ये सारा का सारा मास बच्चों मैंने यहाँ पे रख दिया है, सारा का सारा मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। कोई बोलेगा सर आप इस एक्सिस के अबाउट तो ये घूम रहा था तो हम दे निकाल चुके थे सर, क्या ये मास जो एम रखा सर आपने, उसकी डिस्टेंस आप बता सकते हैं क्या होगी, तो कोई बच्चा डिस्टेंस क्या बोलेगा बच्चों, तो डिस्टेंस होगी बाय बच्चों रूट टू। उसकी आर बाय रूट टू।
अब बच्चों बताओ मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा इस पॉइंट मास का। -2। तो आप बोलेंगे सर आप लिखिए m और डिस्टेंस है सर r/√2 का होल स्क्वायर सर, तो सर आप mr² 2 बोलेंगे। तो मैंने क्या समझाया आपको बच्चों, अगर मैं इस बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करूं, इस बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करूं, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर होगा बच्चों, जितनी इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? यस। मैंने बोला बच्चों अगर इस बॉडी को मैं एक पॉइंट मास से रिप्लेस करूं तो वो कितने रेडियस के डिस्टेंस पे आपका रोटेट करेगा, तो आप बोलेंगे सर रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर से बच्चों। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, अगर ये निकालना है हमें, तो इस डिफाइन एज रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, या मैं बोलूं ऑफ अ पॉइंट मास। ये पॉइंट मास बच्चों होल मास है जिसके बारे में बात की, बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए पॉइंट लिखा हूं। विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता बच्चों एज द बॉडी हैविंग actual distribution of mass if the total mass of the body were concentrated there। तो मैंने बच्चों इस पॉइंट मास को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड अगर माना, तो अगर इस पॉइंट मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड माना बच्चों, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन से अगर डिस्टेंस हमने देखा तो वो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा बच्चों। तो आप सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बच्चों बताना कुछ नहीं चाह रहा हूँ, सीधा आप जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकाले थे बच्चों, उसको आप सिंपली m² के बराबर कर सकते हैं। तो कोई बच्चा मुझे रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन बताएगा क्या? जब मैंने सब आइडियल केस की बात की बच्चों, रिंग पासिंग थ्रू इट्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, पासिंग टू सर द हाँ प्लेन परपेंडिकुलर टू रिंग, आप बोलेंगे हाँ, सर आप तो सिंपली लिखो mr², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mk²। सर k इज इक्वल टू r हो गया। हॉलो स्फीयर का बच्चों के, हॉलो स्फीयर का अब बोलो सर 2/3 mr² हो गया सर, इज इक्वल टू 2/3। अच्छा सर यहाँ पे आप mk² लिखते थे ना सर, I इज इक्वल टू mk² था ना बच्चों, सर वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, इससे ये कट गया सर, तो k की वैल्यू हो गई सर √2/3 r बाहर में। इसी तरह से सर सॉलिड का बात किए, ये बच्चों हो गया हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर सॉलिड का बोलते जाओ तो बच्चों आप लोग सॉलिड का, √2/5 r। तो √2/5 r। ठीक है बच्चों, सबका कर पाओगे अब क्या? मैं यस। डायरेक्टली लिखता हूँ बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ ना, आप लोग कर पाओगे कि नहीं पहले नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। सर आप और एक बार समझा सकते हैं ये रेडियस ऑफ जाइरेशन? हाँ बच्चों सुनिए मैंने क्या बोला, कि मान लो एक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, सुनिएगा ध्यान से, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है ना? अच्छा बच्चों इस बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट मासेस डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में रोटेट कर रहा होगा ना बच्चों, ये हाँ छोटा सा सर। m1 r1 में कर रहा होगा। लेकिन अगर मुझे बताना हो बच्चों कि ये होल मास एक पॉइंट मास हो, तो उस पॉइंट मास का रेडियस क्या होगा जिसमें वो रोटेट कर रहा है बच्चों, उस पॉइंट मास का रेडियस क्या होगा जिसमें वो रोटेट कर रहा है, तो रेडियस क्या होगा बच्चों, के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। जैसे मैंने बोला बच्चों ये अगर सॉलिड स्फीयर होता तो मुझे नहीं पता क्या, बट रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने दे दिया आपको कि √2/5 r इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो आप बोलते सर हमें तो पता है कि mk² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, तो सर आपने m लिखा, k² 2/5 r² हो जाएगा सर। तो सर हम इससे बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर का सर नाम हॉलो नहीं सॉलिड स्फीयर है सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है सर। हमने सिर्फ क्या बताया बच्चों, हमने सिर्फ आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बताया, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दी, ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चंस के थ्रू सर मैं आपको आप थोड़ा एक नोट बार डाउन वो, कर लीजिए थोड़ा, नोट सर डाउन। एक बार दिखा सकते हैं? डेफिनेशन। हाँ सर हो गया। चलिए बच्चों
आगे बढ़े। Yes. चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन चलते हैं एससी वर्मा के। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये सब। अच्छा बच्चों, मैं आपको जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो सर ने कराया बस वही कर लेते हैं, आगे नहीं करेंगे। आगे करना है बच्चों आपको, ठीक है ना। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए एक बार फिर से बच्चों। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए 14 पढ़ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? क्लियर बाद में कर लेंगे। 14 पढ़िए तो बच्चों, आप लोग 14 पढ़िए। नाउ 14। आपने सर पहले 15 करा दिया फिर 14 कराया बच्चों। 14 इसलिए नहीं कराया था, रेडियस ऑफ गायरेशन पता नहीं था आपको। अब आप 14 13 सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो 14 पढ़िए तो। सर ये सर पहले 13 करोगे क्या आप लोग? 13 भी बच्चों वही है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो कॉन्सेप्ट होता है उसी। 13 करिए पहले फिर 14। 13 14 दोनों करिए बच्चों। आपको मैं दे रहा हूँ 5 मिनट का टाइम। सर √2r 13 की 14 किसका बोल रहे हैं बच्चों? 13 13 का √2r। ओके 14। चलिए आप लोग दोनों कर लिए, आंसर साथ में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। हम बच्चों आराम आराम से कर रहे हैं आज। ऐसा नहीं कि हमें हड़बड़ी में पैरेलल भी पढ़ा दिया, परपेंडिकुलर भी पढ़ा दिया, प्रैक्टिस नहीं हुई। तो मैं आज अगर परपेंडिकुलर किया है, कल पैरेलल करूंगा। कोई हड़बड़ी नहीं बच्चों। रोटेशन डायनेमिक्स जितना अच्छे से पढ़ोगे, पूरी मैकेनिक्स पे कमांड उतनी अच्छी हो जाएगी बच्चों आपकी। अभी जैसे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे तो सब कुछ पुराना चीज ही रिवाइज होगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए हम लोग आराम आराम से करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब सारी करनी है इसमें हमें। कम से कम 70-80 क्वेश्चन में रोटेशन में करवा दूंगा आपको, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने 6-7 क्वेश्चन किए थे ना बच्चों। आज भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे अच्छे। फिर कल होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके। फिर टॉर्क होगा, एंगुलर मोमेंटम है, रोलिंग है, टॉपलिंग है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं बच्चों, जिससे आपको आराम से पढ़ना है, एकदम हड़बड़ी नहीं। लेकिन प्रैक्टिस घर पे करनी है बच्चों। चलिए कोई भी बुक आपके पास हो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार हम लोग देख लें क्या। 1 मिनट आपके पास आर और बाय बचा है। रूट आएगा। कितना? आर बाय रूट। R/√13 का बोल रहे हो आप क्या? हाँ। सोच लो, किसी ने √2r बोला है बच्चों? किसी बच्चे ने √2r बोला है। आप सही हो कि वो सही है? चलिए बच्चों देखते हैं। अच्छा आप लोग 14 ट्राई कर रहे हो क्या? 1 मिनट और दूं क्या? हाँ चलिए 1 मिनट और ले लीजिए। Sir, √2r and r/√2. वेरी गुड। √2r and r/√2 is the right answer.
चलिए सुनिएगा बच्चों ध्यान से। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है बच्चों जिसका रेडियस आर है, किसके अबाउट पूछा है? अबाउट ए लाइन पासिंग टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिंग। अच्छा क्या ये वाला पॉइंट पूछा है क्या बच्चों? देखिए तो, ना सर ये वाला पॉइंट तो नहीं पूछा है। एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टिकल, ये बच्चों यहां से पास कर रहा है, एक पार्टिकल से पास कर रहा है, ये परपेंडिकुलर तो है, यहां से पास कर रहा है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये तो थ्योरम हमें नहीं पता है अभी, बट सर एक चीज मैं सोच सकता था कि आई पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो मैं कल करवाऊंगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पता हो, तो कोई भी डिस्टेंस डी के अबाउट अगर मुझे निकालना हो बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डी स्क्वायर रहता है बच्चों। आई अबाउट एनी एक्सिस, आई अबाउट एनी एक्सिस विच इज ए डी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास is or r distance about center of mass या center of mass plus mr square। ये बच्चों मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है जिसको मैं कल समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन एडवांस में दे दिया कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो आप बच्चों यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया आपने। ये बच्चों एम आर स्क्वायर है प्लस डिस्टेंस आर ही है बच्चों, एम डी स्क्वायर रहता है बच्चों, तो ये 2mr स्क्वायर आया क्या बच्चों? अब यही तो बच्चों एम के स्क्वायर है, एम के स्क्वायर, तो एम से एम कट गया बच्चों, क्या के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? √2r। तो √2r इज द राइट आंसर बच्चों 13 का। हम लोग आंसर भी चेक कर लेंगे एक बार। 13 का √2r इज द राइट आंसर बच्चों। देखिए अब बात करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा ये जो थ्योरम में अगर आपको कंफ्यूजन है सर कैसे निकाला आपने सर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो कल मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। पहले इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी प्रूफ करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा बच्चों इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करवा लूं आपको अगर, तो आप मुझे इस इंफॉर्मेशन का यूज भी किया है आपने, कैसे बच्चों? रॉड के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा बच्चों, इस पॉइंट का क्या आंसर आ रहा था जरा बताओगे मुझे, क्या आंसर आ रहा था बच्चों आपका? ml²/3। आपने बोला ml²/3, जरा चेक कर लेते हैं बच्चों। इस एक्सिस के अबाउट आपको पता था बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है बच्चों, ml²/12। मुझे नहीं पता कि ये बच्चों ml²/3 होगा कि नहीं। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? l/2 होगी ना। तो मैं इस थ्योरम का यूज करता हूँ, देखिए ml²/12 प्लस एम डी स्क्वायर ना बच्चों, एम, अच्छा वहां पे आर था तो आर, यहाँ पे डिस्टेंस है बच्चों एम, l/2 का होल स्क्वायर बच्चों। जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, इसको ml²/3 ही आ जाएगा। ये मैं कल बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप परेशान मत हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन। Sir, can क्वेश्चन you नंबर, show the pages of the notes on the screenshot? No. अच्छा जिसमें मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन और उसका डेफिनेशन लिखा है क्या बच्चों? मैं Yes, दिखा दूंगा ठीक है ना। yes, yes. तो पहले पहले ये मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं उस पे आता हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया गया है बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन करा दिया आपको, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। देखिए तो यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कैसे यूज किया गया है बच्चों, आपको पूछा गया है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल्स इट रेडियस। अच्छा ये बच्चों मान लीजिए मैंने बोला ये है बच्चों आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। अच्छा आपसे क्या पूछा है? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू डिस्क इज इक्वल टू r। मान लीजिए ये जो बच्चों है आपका, आप बोलेंगे सर आपने ये वाला लाइन क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर आपने ये वाला लाइन क्यों नहीं, तब तो r होता। लेकिन बच्चों रुकिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों मैंने बोला ये वाली डिस्टेंस जो है बच्चों आपकी है x, ये वाली डिस्टेंस जो है बच्चों आपकी, ये वाली डिस्टेंस जो है बच्चों आपकी x है, वो लाइन किस वाले लाइन की बात की हमने बच्चों? सुनिएगा ध्यान से। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू डिस्क इक्वल्स टू इट रेडियस। रेडियस ऑफ गायरेशन इसके रेडियस के बराबर ही है बच्चों, मतलब k की वैल्यू क्या दी हुई है? r, ये गिवन है बच्चों आपको।
रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू, और मैं बोलूँ अगर बच्चों इस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपका, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं यूज होगा सर, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा सर। आई अबाउट एक्स इज इक्वल टू होगा सर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो मैंने लिखा, तो ये तो बच्चों सर एम आर स्क्वायर बाय टू होता है सर, और आपने बोल दिया सर ये एम एक्स स्क्वायर होगा सर, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम एक्स स्क्वायर। अच्छा ये किसके बराबर होगा बच्चों, एम के स्क्वायर के बराबर होगा क्या, यही तो हम लिखते आए हैं बच्चों अभी तक। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने बोला बच्चों ये जो अगर एम के स्क्वायर के बराबर होगा सर, तो एम से एम तो एम कट गया सर, के की वैल्यू यहाँ पे सर आपकी है आर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर हो गया सर। तो ये हो गया सर आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आर बाय रूट टू। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बेसिकली आर बाय रूट टू ही ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ता है। तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में आपको बच्चों, आपसे पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, और कोई बच्चा क्या गलती से बोलता है सर वो तो डिस्टेंस आर ही होना चाहिए ना सर, क्योंकि सर अगर वो डिस्टेंस आर हो जाएगा सर तो वही तो आपको पूछा गया है, लेकिन बच्चों ये गलत होगा, वो डिस्टेंस आर नहीं होती है वो डिस्टेंस। अच्छा बच्चों इसके अबाउट अगर मैंने होल मास को रोटेट किया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो डिस्क का आता है, जरा देख लेते हैं बच्चों। तो x इज इक्वल टू अगर मेरा r बाय रूट टू है तो पूरा मास m इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर बाय रूट टू। देखिए तो आपका इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो रेडियस ऑफ गायरेशन था बच्चों, तो डिस्टेंस r नहीं होती है। बच्चों को लगता है यहाँ पे सर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए डिस्क अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू डिस्क इक्वल टू इट्स रेडियस, सर तो ये डिस्टेंस ही रेडियस हो जाएगा ना सर, नहीं बच्चों ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं होगी, r इज इक्वल टू के, ये नहीं होगा बच्चों। ये दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको वो डिस्टेंस निकालनी है x बच्चों विच इज r बाय रूट टू। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई यस मेंस ने सर। रिपीट किया था 23 में बच्चों, इसको 2023 में जेई मेंस ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया था एससी वर्मा का बच्चों, जिसमें आपको सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है बच्चों कि मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने एक्स डिस्टेंस ले लिया बच्चों, मैं देख लेता, अगर एक्स आर भी तो आ सकता था ना बच्चों, एक्स आर भी आ सकता था, मैंने एक्स ले लिया, उसके अबाउट मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम एक्स स्क्वायर, उसको मैंने इक्वेट कर दिया एम के स्क्वायर से बच्चों, तो दिस इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों हम लोग आज, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोग करेंगे ट्राई 16, क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे बच्चों आप लोग 16, एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बिकॉज मेरी भी क्लास है बच्चों 8:40 से नेक्स्ट। चलिए बच्चों आज मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज क्लास है बच्चों। चलिए 16 ट्राई करते हैं बच्चों, जल्दी से 2 मिनट का टाइम दूंगा फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। 8:36 हो रहे हैं बच्चों, 8:38 तक आप ट्राई करें, 2 मिनट मैं भी ट्राई करूंगा। चलिए ट्राई करिए। चलिए बच्चों डू इट फास्ट।
चलिए बच्चों बताइए मुझे, टाइम अप, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। चलिए सुनिएगा बच्चों ध्यान से। आप लोग को बच्चों क्या दिया हुआ है? सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी बच्चों, अच्छा यहाँ पे सिंबल इन्होंने गलत यूज किया है बच्चों, मैं बता दूं आपको। सरफेस डेंसिटी के लिए हम लोग सिग्मा यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, बट उनको अलाउ है इतना बच्चों, वो यूज किए, कोई बात नहीं है। तो आपको बच्चों क्या दिया? सर्कुलर डिस्क है, डिस्क है बच्चों ना। आप याद कीजिए, डिस्क के डेरिवेशन में हमने कुछ आपको बताया था बच्चों। डिस्क के डेरिवेशन में हमने आपको बताया था कुछ, कि यहाँ से आर पे जाके एक छोटा सा रिंग लेते हैं ना बच्चों, इस इसके बाद आर प्लस डी आर का दूसरा स्ट्रिप लेते हैं बच्चों, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके आर तक, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस रिंग का एरिया कोई मुझे बताएगा बच्चों क्या? इस रिंग का एरिया मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या? तो रो आर टू को पाई है, अगर मैंने एरिया ऑफ, हाँ बोलिए, तो क्या बच्चा होगा एरिया? फिर 2 पाई है डी एम। वेरी गुड, 2 पाई आर डी आर से मल्टीप्लाई किया तो यही तो मेरा डीएम हो जाएगा ना बच्चों, देखिए तो। क्योंकि मास पर यूनिट एरिया को अगर आपने 2 पाई आर, बच्चों कोई डाउट है क्या किसी को? मैंने रो आर को 2 पाई आर डी आर से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो आपका आ जाएगा ना डीएम। तो रो क्या है बच्चों? ए प्लस बी आर है क्या? अब बच्चों 2 पाई आर डी आर से मल्टीप्लाई किया तो डीएम आ गया क्या बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है बच्चों? डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है क्या? इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक बच्चों? लिमिट बताओ तो मुझे। 0 to 1। 0 to r नहीं बच्चों, रेडियस क्या दिया हुआ है जरा देखिए यहाँ पे। वो ये सीरीज। 0 to 1. ए बच्चों, 0 to a, बस क्वेश्चन में आपको सब कुछ बोल दिया जाएगा। 0 to a मैंने लिखा बच्चों, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी बच्चों इसकी। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्या इसको? तो बच्चों आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन 0 to a करना था सर, 2 पाई को तो कांस्टेंट बाहर कर दिया सर हमने। अच्छा पहले एक पूरा लिख दे, 2 पाई आर ए प्लस 2 पाई बी आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर है बच्चों। तो आपका हो गया 2 पाई r³ इसको इंटीग्रेट करना है 0 से a तक बच्चों, डी आर प्लस 2 पाई b r⁴ डी आर 0 से लेकर बच्चों a। देखिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे 2 पाई आपका कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए बच्चों, r⁴/4 यानी कि a⁴/4 हो जाएगा ना बच्चों, प्लस 2 पाई b r⁵/5 लिमिट पुट करेंगे a⁵/5। अगर एच सी वर्मा ने आंसर को थोड़ा अरेंज करके लिखा होगा तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे बच्चों, a⁴ भी कॉमन ले लेंगे, तो आप लिखेंगे 2 पाई a⁴ कॉमन आ गया बच्चों। अब यहाँ पे आ गया बच्चों आपका a/4 प्लस b/5 ना, देखिए तो a/4 प्लस b/5 ना। तो देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया है बच्चों, जरा देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया है। 16 16 बच्चों इसी फॉर्म में दिया है, a⁴ को बाहर नहीं किया इन्होंने। तो 2 पाई a⁴/4 प्लस b⁵/5/5 हमने क्या किया बच्चों? हमने a⁴ को भी बाहर कर लिया है, उन्होंने a⁴ को बाहर नहीं किया है। तो बच्चों हमने a⁴ को बाहर किया है, उन्होंने नहीं किया है, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे एक a बचेगा ना बच्चों। चलो आप थोड़ा ये क्वेश्चन और 16 और एक बार को समझ सकते हैं, ये लास्ट मैं क्वेश्चन। मैं कल करूं क्या बच्चों? अच्छा देखिए लास्ट पोर्शन में हमने क्या किया बच्चों, डीएम को लिखा बच्चों यहाँ पे, जरा देखिए तो ये तो डीएम है ना, ये डीएम इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होता है ना रिंग का बच्चों। तो डीएम में मैंने 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर, r³ हो गया क्या बच्चों? इस आर स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया है बच्चों हमने, ठीक है ना।
अच्छा, मैं कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, और इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस भी पूछती है बच्चों, तो मैं एक आध क्वेश्चन जेई मेंस का लेके करवा दूं क्या बच्चों? मैं टाइम आउट हो रहा हूँ, ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, Sir, बाय can you show that once? Note. ओ माय गॉड, ओके, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। सुनो बच्चों, ध्यान से जल्दी से देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? हमने स्टार्ट किया था आज की क्लास बच्चों यहाँ से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जल्दी से नोट स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट पेज का ले लीजिए। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट पेज का ले लीजिए। सर, हो गया। एंड दिस इज द पेज, इसका ले लीजिए। और बच्चों थोड़ा सा ये भी ले लो, अब इतना ले लिया तो ठीक है। सर, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।